मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे, अपने अपने काम पे जा रहे होंगे। सो गाइस, मैं अभी हूँ किचन में। सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है हम लोग का और ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का ही किया है। एक्चुअली थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं तो सोचा ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर लंच का टाइम हो जाएगा। ब्रेकफास्ट ऐसे ही हल्का सा हो गया तो सीधा लंच ही बनाने लगी हूँ मैं। तो लंच में मैं बना रही हूँ यहाँ पे बथुआ ये बॉईल कर लिया है और इसका मैं बनाऊंगी रायता। और वैसे धूप में बैठ के ही खाऊंगी जाके, रायता नुकसान बहुत करता है सर्दियों में। मैं अवॉइड करती हूँ रायता। और यहाँ पे बथुआ मेथी के जो पराठे होते हैं, आटा भी लगा के रख दिया है। और इस तरह मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। अरे भाई, आजकल टमाटर बड़े महंगे हो गए हैं। सर्दियों में पता है टमाटर सस्ते हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम टमाटर बहुत ऊपर जा रहे हैं ऊपर। सबका अपना अपना टाइम आता है। वरना तो इन दिनों ना टमाटर को देखे ही है ना, कितना सस्ता जाता है। 10-10 रुपए किलो, 20-20 रुपए किलो सर्दियों में हो जाते हैं। लेकिन अभी तो 80 और 100 चल रहा है, ऐसी चल रहा है ना। टाइम है भाई, टाइम है, सबका टाइम आता है है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों से बातें भी कर लूंगी और वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आजकल मेरे वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं बिल्कुल भी। और सोच रहे हैं आज कुछ ये सब निपटा के कुछ कर लूं मैं। धूप भी ठीक ठाक निकल रही है। पापा ऊपर गए हैं छत पे गेहूं वगैरह धुलने के लिए। चाय वगैरह दे दी मैंने, कहा तब तक सबका ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। और काफी दिन हो गए हैं सामने से मैंने आप लोगों से बात ही नहीं करी है सच में मैंने जो वीडियो बनाए थे शादी में जाके, उसमें अभी सामने से बात नहीं करी थी आप लोगों से। मैंने जितना था बैक का मैंने दिखाया था, सब कुछ बैक में दिखा दिखा के। और बस मैंने फ्रंट कैमरा से आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई थी, तो एक अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा चलो आज खूब सारी बातें करते हैं आप लोगों से। और मिर्ची हम लोग बहुत खाते हैं, मतलब मम्मी पापा नहीं खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत खाते हैं भाई मिर्ची 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 और मिर्ची तो हर इंसान को खानी चाहिए। हरी मिर्च फायदा भी करती है। लाल मिर्च मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ, लेकिन हरी मिर्च में सबसे ज्यादा खाती हूँ। बढ़िया लहसुन डाल के चटनी बनाऊंगी चटपटी सी। ये तो चलो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ऐसे बात करूंगी तो मेरा बहुत लंबा 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 खींच जाएगा। ये देखो सारी तैयारियां हो रही हैं। आटा यहाँ लगा दिया था। तो चलो, मम्मी वहां बैठी है ऐनी के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। अभी शायद जूतियां बना रही हैं वूलन की। तो चलो मम्मी बना ले रही है, मैं यहाँ पे ये कर ले रही हूँ। ओके, तो हम बैठ गए हैं नीचे आराम से, है नहीं क्या करने के लिए। ये आटा लेके चाट रही, छी गंदी लगी। मैं बनाने आ रही सिलौटी पे चटनी, तो सारा ये सब काट के मैं रख। हाँ, ये गुआवा सुबह सुबह से खा रही हो, रख दो गुआवा को। फटाफट से हम भाई सिलौटी पे बना लेते हैं चटनी। ये देखो मेरी सिलौटी आ गई है। सिलौटी की चटनी अच्छी लगती है वास्तव में, बात ही कुछ और होती है सिलौटी की चटनी की। तुम हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, देखो पीछे के टाइम सब हट रहे हैं एक एक करके। जब हट जाएंगे ना तब पूरा सही से कराएंगे। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम क्या चीज़ जान नहीं पाती। चल रही है टीवी। और अभी शाम का बज रहा है 4। वो देखो मैं घड़ी में दिखा दे रही हूँ, 4:15 हुआ है। और हमको धुलने थे कपड़े, तो कपड़े भी धुल गए हैं। फटाफट से मैं कपड़े फैला देती हूँ जाके। और पिक्चर पता है कौन सी चल रही थी? स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से प्यारा है अपना घर द्वार।
भाई बहन का प्यार, मेरा प्यार न छूटे, हर दम न छूटे। ओह, अब कौन टाइम के आप लोगों से मिले थे मॉर्निंग में, अब मिल रहे हैं आफ्टर में। आफ्टर नहीं, इवनिंग हो गई है। और ऐनी अभी सोई है, नहला धुला के उसको सुला दिए थे हम, तो 3 बजे के बाद सोई है, 3 बजे सोई है। झूला झूला अगर जरा सा भी डिस्टर्ब कर दो ना तो जग जाती है, उठ के बैठ जाती है। और बहुत हौच पौच हो रखी है, ये देख रहे हो ना सोफे पे सारे कपड़े धुल धुल के मैं यहीं लगाती जा रही हूँ। कुछ कपड़े यहाँ बाहर टंगे हैं, कुछ मैं फैलाने जा रही हूँ। और अभी मैं लाइव चल रही थी इंस्टाग्राम पे, अभी नहीं है, किसी और की लाइव पे थी, तो लाइव पे पहुंच जाती तो 1 आध घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो फटाफट से मैं कपड़े डाल आती, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो मुझे वीडियो भी शूट करने हैं और मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। ठीक है, तो पहले ये काम कर आती हूँ, फिर आके बात करती हूँ। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, फ़ोन तब तक चार्जिंग पे लगा जाते हैं और इसके बाद फिर हम ये करते। सर्दियों के टाइम तो इतने छोटे छोटे हो रहे हैं, पता नहीं कब निकल जाता है। तो चलो हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, फिर मिलते हैं। तो शाम के टाइम में यहाँ पे आ गई हूँ छत पे, बहुत अंधेरा हो गया। एक्चुअली आजकल शाम ठंडियों में जल्दी हो जाती है। और यहाँ गेहूँ वगैरह पड़े थे, वही समेट के रख रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा छान के भी रख दूँ, साफ करके। मिट्टी वगैरह देखो कितनी निकल रही है, कल फिर से साफ होंगे। और एक्चुअली पापा डाल के गए थे, तो मैंने कहा पापा वैसे उठा के रख देते हैं, अभी वो मेडिसिन वगैरह इनके साथ लेने चले गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कर दे रही हूँ, अंधेरा है, मैं मोबाइल की लाइट जला के काम कर रही हूँ ऊपर, देख लो। तो मैंने कहा चलो मैं कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। रेगुलर टाइम तो मिल नहीं पा रहा कि आप लोग के साथ मैं सामने से बैठ के बात कर पाऊँ। बहुत लेट आके मैं आप लोगों से ऐसे वीडियोस ला पा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे आप लोगों से एक बात करनी है आके, जो कि कल मैं नहीं कर पाई थी। और मैंने कहा कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और भी जस्ट मैंने 2 वीडियो दोनों चैनलों के लिए शूट करे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात तक करना चाहती हूँ। ये तो बात मान गए, सच में इंसान आज की डेट में, दुनिया पागल है। पागल है दुनिया, समझना नहीं चाहती है। वो खुद कुछ करना नहीं चाहता, वो ये सोचता है कि सामने से हमको थाली लगी मिल जाए, बस हो गया काम। खुद कुछ नहीं करना चाहता है। ठीक है, अगर उसको कोई नॉलेज भी अच्छी दे रहे हैं तो वो भी बात नहीं अच्छी लगेगी। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने अभी एक कल वीडियो डाला था, जो एक लड़के के साथ में जो भी हुआ है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, डिटेल में बताने के बाद कुछ लोगों को समझ में आया है, जो बाकी में समझदार थे, बाकी में जिन्होंने इस चीज़ को देखा, इस दुख दर्द से गुजरे हैं, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, समझे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ लड़कियों ने अपने ऊपर वो बात ले ली है। मैंने वहाँ पे, अगर आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, मैंने वहाँ पे कुछ लड़कियों की बात बोली है। मैंने ये कहा था लड़कियों के आजकल खर्चे शौक बहुत बढ़ रहे हैं, तो लड़की तो मैं भी हूँ, ये बात तो मेरे ऊपर भी लागू होनी चाहिए, लड़की तो मैं भी हूँ। लेकिन मैंने कुछ लोगों के लिए बोला, शायद आपने सुना नहीं है ध्यान से, पूरा वीडियो उठा के सुनना। आधी अधूरी बात सुन के यहाँ पे जज करना किसी को बेकार है, ओके? तो बात पहले पूरी सुना करो। और ये बात जो मैंने कही थी वो मैंने किसी को लेके नहीं बोली थी, जो हुआ है मैंने उसको लेके बोला है। ठीक है, आप लोग जो हर बार बोल रहे हो आपकी फ्रेंड थी वो, आपने उसके लिए बोला, उसके लिए बोला, देखो ना मुझे उससे मतलब है, ना उसकी पर्सनल लाइफ से मतलब है, उसके अतीत में क्या हुआ ना मुझे उससे मतलब है। ठीक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसकी बात क्यों करूंगी, वो कुछ भी करे। और पर्सनल तो मुझे जान ही नहीं है, इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि मैं उसके पर्सनल जाऊंगी या अतीत का खोलूंगी। इतना हम लोगों का टाइमिंग चला था 12 साल या 10 साल या जो भी था, 8 साल। उन दिनों में एक बात नहीं, उसने भी हजारों बात कही होंगी, हमने भी हजारों बात कही होंगी, लेकिन इतना नहीं है कि मैं पर्सनल बात लेके आऊं। यूट्यूब का है, यूट्यूब पे ही निपटाएंगे, यूट्यूब पे ही कहेंगे, यूट्यूब की बातें करेंगे, ओके? बाकी पर्सनल के लिए मैं नहीं जाऊंगी। अब लोग गांठ बांध लो कायदे से, अब दोबारा नाम नहीं आना चाहिए उसका, ओके?
कि मैंने उसके लिए बोला। आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया है, मैं उसके लिए नहीं बोली हूँ, ठीक है। और कई लोग इतने महापागल है, सच में पागल हो, सच में पागल हो। मैं क्या बताऊं, अगर मुझे व्यूज ही चाहिए होता ना तो मैं कुछ भी कंटेंट डाल देती। मैं क्यों आगाह करती, मैं क्यों सतर्क रहने के लिए बोलती। मुझे उस पे एक पैसे की कमाई नहीं है उस वीडियोस पे, एक पैसे की, क्योंकि मैंने उस पे मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखा हुआ है। अगर मुझे पैसे ही कमाना होता, व्यूज का ही लालच होता, तो मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर देती, लेकिन मैंने उसमें मोनेटाइजेशन ऑफ किया है। मुझे किसी के मरने के ऊपर कमाई नहीं करनी है। किसी के घर में दुख दर्द है, किसी के यहाँ कुछ भी है, उस पर मैं कमाई करूंगी, नहीं कर सकती भाई। जिसका चल रहा है वो चला है, मुझे नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं रिप्लाई में दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी। एक तो चलो उन मैडम के टॉपिक के बारे में मैंने खत्म कर दिया, उस पर काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, आप उनके ऊपर बोल रही हो। मतलब बोला मैं झूठी हूँ, मैं बेचारी बन रही हूँ। मैं भैया बेचारी नहीं बन रही हूँ ना, मैं झूठी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं जो हूँ वो बताती हूँ, ठीक है। हाँ, एक ने पता नहीं वो मेल है या फीमेल है, एक लोगों ने ये कमेंट किया है, आदमी की यही फितरत होती है कि औरत, पूरा कमेंट बताते हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं है, हर आदमी की यही फितरत है, जब औरत से लड़ नहीं पाते तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। अगर इतना ही सच्चा था वो तो सुसाइड क्यों किया। लड़ता और सच परेशान हो सकता, पराजित नहीं। मैं आपकी बात की कदर करती हूँ, लड़ना चाहिए इंसान को, लास्ट टाइम तक लड़ना चाहिए, सच कभी झुकता नहीं है, ठीक है। मैं आपकी बात पे गौर कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसी बात बोलोगे, ये चीज़ नहीं ठीक लग रही। और जहाँ तक किसी से बात करने की बात होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान उसके गलत संबंध हो। और मैंने ये बात नहीं बोली है, मैंने ये नहीं बोली है कि उसके साथ गलत संबंध हो या ये है वो है। हस्बैंड ने देखा होगा, डाउट किया होगा। हस्बैंड कोई पागल नहीं होता, जहां आग लगती है वहां धुआं उड़ता है। तो हस्बैंड ने कुछ ऐसा देखा होगा, तभी तो उसने कुछ बोला है ना। एक टाइम ऐसा आता है इंसान, अभी तो हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना इंसान की, वो कुछ करने लायक नहीं रहता है, अपने आप को एकदम अपाहिज महसूस करता है। जब ये कदम उठाता है वो इंसान पूरी तरीके से, ये समझ लेती अंदर से उसकी जान निकल चुकी होती है, सिर्फ बॉडी बॉडी सामने दिखती है आप लोगों को, तब इंसान ये कदम उठाता है। क्योंकि इंसान वो मजबूर हो चुका होता है हालातों से, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुका होता, नहीं है उसका हल, ठीक है। और थर्ड जो है, वाह, वेलकम, थैंक यू सो मच। आपने हमको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी रिस्पेक्ट दी। क्या बोल रही हो, कोई एक जैसा नहीं होता, बेवकूफ हो क्या, पूरी गधी कहेंगी। मुझे गधी बोला है। ओके मैडम, मैं गधी हूँ, आपने कैसे जज कर लिया मैं गधी हूँ। आप मेरी बात पे आप हमसे बोल रही हैं, तुम कैसे जज कर सकती हो कि ये सच है। तो आप कैसे जज कर सकती हो मैं गधी हूँ, बोलो बोलो, टेल टेल। बेवकूफ मैं नहीं, आप सेम ऑन यू। ओके, मैं जो बोल रही हूँ विद प्रूफ के साथ बोल रही हूँ, और मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। और एक लोगों ने लिखा आप दूसरों के घर पर कमेंट नहीं कर सकती, ना ही दूसरों की लड़कियों पर कमेंट कर सकती हो। तो मैडम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने किसी की लड़कियों को कुछ गलत नहीं बोला है, सिर्फ एक नॉर्मल जनरल बेस पे मैंने बात करी है। अगर जनरल बेस पे भी बात करना अगर गलत होता है, तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो हर जगह बातें होती हैं, तो फिर वो लोग बातें करना बंद कर दें, चर्चे ही होने बंद हो जाएंगे, बातें ही होने बंद हो जाएंगी, तो फिर क्या चलेगा ये बताओ। इंसान बात नहीं करेगा, आप अपने घर में अपनी बात नहीं रखते हो। और ये तो यूट्यूब पर पड़ी थी, अपने निकाल कर दिखा दी है किसी के ऊपर डालने के लिए। ओ ओके, आप लोग सच में क्या कहें, कहाँ आपके पैर, आप लोग बहुत बहुत होशियार हो, आपका धन्यवाद। आपको किसी के बारे में बोलने का हक नहीं है, थैंक यू सो मच। मुझे किसी के बारे में बोलने का हक नहीं है। अगर बट सामने से गलत हो रहा है, अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, अगर आपके सामने कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ गलत हुआ, आप उसकी मदद नहीं करेंगे या उसके ऊपर बोलेंगे नहीं या स्टेप नहीं लेंगे या खड़े नहीं होंगे, ये बताइए। ये तो फिर इंसानियत है ही नहीं फिर आपके अंदर, ये बताइए। अगर आप किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, स्टेप नहीं ले सकते हैं, तो फिर बेकार ही है।
दुनिया में आके बेकार है फिर भाई। मतलब मुझे बता रही हैं किसी के लिए मत बोलो, अच्छा, अच्छी बात है। एक ने लिखा आप भी एक लड़की हो या औरत हो, आप पे भी लागू लागू है, मेरे ऊपर भी लागू। अगर मैं ये सब करूंगी, मेरा हस्बैंड परेशान है या कुछ भी है, मैं उसको टॉन्ट करूं, मैं दुनिया भर का ये सब। एक मिनट। मेरे फादर इन लॉ आ गए थे, इसलिए मैं वहाँ से उठी। तो मैं अच्छे से जानती हूँ क्या है मैटर और क्या नहीं है, मैं इस चीज़ को अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे कोई भी मत बताए। एक बोल रही हैं ऐसी बात, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं लीगल तरीके, बताइए लड़कों को बचने का। जनरल वे में सबको टारगेट मत करिए। मैं सबको टारगेट नहीं करी हूँ बहन, मैं सिर्फ नॉर्मल बेस पे बात बोल रही हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं, मैं अभी भी आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ये सब कर रही हैं और वो कुछ के चक्कर में सब आ रही हैं, कुछ के चक्कर में सब आ रही है। यही बात मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, आप लोग ध्यान से देख लेना। और कितना परसेंट लड़कियां ऐसे करती हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं। अगर मैं भी ऐसा करूंगी तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। हर स्थिति को, हर परिस्थिति को समझ के रहना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, उसमें सबको रह के चलना पड़ता है भाई। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ। और मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे किसी से डर हो या फिर ऐसी हो। मुझे जो चीज़ गलत लगेगी मैं बोलूँगी, ठीक है। आप लोग उसमें साथ दो या अथवा मत दो, वो आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन था। और एक मैडम ने बोला था आप हर किसी को गलत नहीं बोल सकती हो, आप अपने आप को जज करो ना दूसरों को। क्योंकि बोल रही हो आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हो लड़कियों के लिए मैडम, ओके। तो मैंने बोल के क्या गुनाह कर दिया मुझे ये बताइए। लड़कियों के लिए अगर मैंने एक्शन लिया है, लड़कियों के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, लड़कियों को मैंने कुछ बोला हुआ है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो दूसरों लड़कियों को भी बदनाम कर रही हैं। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है। एक मछली अगर तालाब को गंदा करती है तो पूरा तालाब गंदा नहीं हो सकता, लेकिन सामने वाले की फितरत ये है कि अगर एक मछली ने ये किया है तो पूरा तालाब गंदा हो गया। वो सोच है, अपनी अपनी सोच के अनुसार अपने अपने अकॉर्डिंग हर तरीके की बातें करते हैं। मुझे ऐसे लोगों से कोई वो नहीं है, कोई क्या कहता है क्या क्या नहीं। मेरा सही पे यही मतलब था, आप लोगों को सच जानना भी नहीं है और फालतू की बातें भी करनी है। तो मेरे आप लोग दिमाग से परे हो, ठीक है। आप लोग बहुत महान हो, बहुत अच्छे हो, और चलिए अच्छे रहो, बढ़िया रहो। लेकिन मैं ये कहती हूँ थोड़ा हर जगह से, हर तरीके से आप लोगों को स्ट्रिक्ट रहना है। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को सचेत रहने की आवश्यकता है। ना लड़के अच्छे हैं ना लड़कियां अच्छी हैं, और लड़के भी अच्छे हैं लड़कियां भी अच्छी हैं। तो ये चीज़ हर किसी पे लागू होती है, सिर्फ एक पर्सन पे लागू नहीं होती है, हर किसी पे होती है। तो ये स्टेटमेंट में सबके लिए है। और फिर अभी आप लोग बोलोगे, फिर मैंने बोल दिया कि सबके लिए है। सबके लिए का मतलब लड़का हो लड़की हो, जो अच्छे हैं उन्हें अच्छा बोला जाएगा, जो बुरा है उन्हें बुरा बोला जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो वॉच किया करो। अगर मुझे इतना ही होता तो मैं उस वीडियो पे व्यूज़ लेके बहुत ऊपर तक पहुंच गई होती, बट मुझे ये सब नहीं करना है। और मुझे जो करना है, मेरा जो भी झगड़ा है जैसा भी है किसी के साथ, तो मैं यूट्यूब पे ही ख़त्म करूँगी, पर्सनल नहीं जाऊँगी। अभी भी लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर वो इंसान मेरे लिए पर्सनल जाएगा तो फिर मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो चलती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। और मुझे अभी वीडियो एडिट करना है, तो चलो मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, आप लोगों से मुलाकात होगी। बाय बाय।